इस्लामाबाद साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर का कहना है कि सदर ममलिकत कसूरवार निकले तो नाअहल हो सकते हैं। ज़बानी दोनों बिल वापस नहीं भिजवाए जा सकते, तहरीरी सबूत लाना होंगे। तफसीलात के मुताबिक साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर ने ARV न्यूज़ के प्रोग्राम खबर महर बुखारी के साथ में सदर आरिफ अलवी के ट्वीट पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि सदर साहब कह रहे हैं बिल को गैर मौसर करके दाखिले दफ्तर किया जाए। आइन सदर को कानून साजी को गैर मौसर करने की इजाज़त नहीं देता। इरफान कादिर का कहना है कि सदर बिल अपने पास रखते हैं और कोई रद्द-ए-अमल नहीं देते तो भी बिल मंजूर हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट दोनों बिल से मुतालिक फैसला दे सकती है। इस्लामाबाद अदालत ने तौहीन अदालत केस में इलेक्शन कमीशन को चेयरमैन PTI के खिलाफ हतमी फैसला करने से रोक दिया। तफसीलात के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन PTI की जानिब से इलेक्शन कमीशन की तौहीन अदालत की जारी कार्रवाई के सिलसिले में दरख्वास्त पर समाअत हुई, जिसमें अदालत ने इलेक्शन कमीशन को चेयरमैन PTI के खिलाफ हतमी फैसला करने से रोक दिया। अदालत ने दरख्वास्त चीफ जस्टिस को भिजवाते हुए फाइल बेंच के रूबरू लगाने की सिफारिश कर दी है। जस्टिस मोहम्मद वहीद खान ने फैसले में कहा इलेक्शन कमीशन केस में अपनी कार्रवाई जारी रखें, ताहम वो अदालत के फैसले तक तौहीन अदालत केस का हतमी फैसला नहीं करेगा। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ आज कराची पहुंच रहे हैं, जहां निगरान वज़ीर-ए-आला सिंध, गवर्नर सिंध कामरान टेसरी और MQM की वफ़द से मुलाकात करेंगे। तफसीलात के मुताबिक निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ आज कराची का दौरा करेंगे, जहां मज़ार कायद पर हाजिरी देंगे। दौरे के दौरान निगरान वज़ीर-ए-आज़म निगरान वज़ीर-ए-आला सिंध मकबूल बाकर से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में सूबे के तरक्याती कामों का जायजा लिया जाएगा। इस्लामाबाद कौमी एहतसाब ब्यूरो NAB ने शमीम शुगर मिल्स केस में मरीम नवाज की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त वापस ले ली, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने केस निपटा दिया। तफसीलात के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरीम नवाज की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। चीफ जस्टिस ने तहरीरी जवाब पढ़ने की हिदायत की तो NAB प्रोसिक्यूटर्स ने बताया मरीम नवाज का केस NAB तरामीम के बाद काबिल समाअत नहीं रहा, मौजूदा केस वापस ले रहे हैं, दरख्वास्त खारिज करने के बजाय उसे निपटा दें। इस्लामाबाद तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर ने साइफर केस में गिरफ्तारी की तरदीद करते हुए कहा खबरें दुरुस्त नहीं, 2 बार शामिल तफ्तीश हो चुका हूँ। तफसीलात के मुताबिक तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर अपने वकील बाबर अवान के हमरा संगजानी के मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश हुए। थाना संगजानी में दर्ज मुकदमे में अदालत ने 12 अक्टूबर तक जमानत में तोसी कर दी।